Good morning, my dear friends. So we are here. Market is now running, and see, आज मार्केट बहुत एक बुलिश मोमेंटम में रहेगा. राइट. माय स्टूडेंट्स हु हैव डन दी कोर्स फ्रॉम मी, दे नो दैट ये जो सुबह यहाँ पर एक ये ट्रेड हमारे सिस्टम ने 1 मिनट में इनिशिएट किया था. सो वन हैज टू अवॉइड दैट ट्रेड, एंड नाउ यू हैव सीन कि अवॉइड ना करने का नतीजा क्या निकलता. सो बिकॉज मार्केट इज इन वेरी बुलिश ट्रेंड, आई जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ ब्रश अप कि आज क्या हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम्स में. एंड सी, बड़े टाइम फ्रेम्स में आज आपको एक पहला छोटा सा रेजिस्टेंस हमें आ सकता है 48,670 पे. राइट. यहां पर एक बड़े टाइम फ्रेम का पैटर्न कंप्लीशन है. ठीक. बट जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 48,861. ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक पैटर्न कंप्लीट हो रहा है. दी अनदर लेवल वुड बी 49,128. ये इंट्राडे में आए ना आए, पर ये लेवल जब भी आएंगे ये बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे. चाहे आज आ जाए, चाहे कल या परसों आ जाए. काम करने के लिए जो लेवल्स हैं वो लेवल्स इनके आसपास आके बाजार जरूर कुछ ना कुछ आपको यू नो कुछ सेवा पानी आपकी हो सकती है यहाँ पर. ये 48,670 के आसपास में बाजार जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे कारस्तानी कर सकता है. अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हमें कुछ यहाँ पे होता हुआ नजर आया तो आई विल कीप यू पोस्टेड एंड वी विल टेक दी एंड इनिशिएट द ट्रेड. ठीक है. सी, here also my system has generated a short trade. Anybody who wants to do a little bit of what I can say that scalping trade, वो यहाँ पे एक बहुत छोटे से एसएल के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकता है. राइट. दो इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल एसएल, इट इज द एसएल ऑफ कितना, ये इसका ओपन 74 है और इसका हाई 89 है. हाँ, तो ठीक है. बट it is not highly recommended for people who are intraday traders because market is in on all time frames. Market is in very bullish momentum. So we will see if we'll get a opportunity to go long, or we will definitely wait for our some very senior time frame levels, higher time frame levels को हम लोग देखेंगे. वहां पे जो हमारे पैटर्न कंप्लीशन है, जो एक्सोटिक पैटर्न्स कंप्लीट होने हैं, जिन लेवल्स पर होने हैं, वो मैंने अभी अभी आपको बता दिए हैं. वी विल वेट टू वी विल वेट कि मार्केट वहां जाकर उन लेवल्स को हिट करे. और पेशेंस का नाम ही मनी मेकिंग है. तो जिसको है सब्र वो नहीं जाएगा कब्र. ठीक है. जिसको नहीं है सब्र वो जरूर जाएगा कब्र. राइट. तो पेशेंस का खेल है. मेरे सिस्टम में एक एक मिनट में जनरेट जरूर हो रहे हैं, पर जिन्होंने मुझसे पढ़ाई करी है वो इन ट्रेड्स को नहीं लेते. जब मैंने आपको जो मेरे प्रीवियस वीडियोस है मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि 17-18 चीजें जनरेट होती हैं. तो यहाँ पे अगर किसी को स्कैल्पिंग करनी है 10-20 रुपए के प्रीमियम के लिए, वो रिस्क लेके कर सकता है. ठीक है. थोड़ा सा 15-16 रुपए का रिस्क है. स्कैल्पर है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं चाहिए. या हो सकता है यहाँ से 50-100 रुपए भी गिर जाए. पर बात यह है कि ये अंगेंस्ट दी प्रोटोकॉल है. राइट. कि आपको बड़े टाइम फ्रेम्स इस चीज की इजाजत नहीं दे रहे हैं करने की, तो नहीं करना है. हाँ, छोटी सी रिट्रेसमेंट के लिए काम करना है. आई वोंट स्टॉप यू. वो मैंने बता रखा है अपने स्टूडेंट्स को कि छोटी छोटी रिट्रेसमेंट्स के लिए काम करना है, कर सकते हो. पर बहुत बड़े टारगेट के लिए हम, जैसे कल हम 350, 300, 250, 150 पॉइंट के टारगेट अचीव कर रहे थे, फिलहाल वैसा मंजर नहीं बन रहा है इन माई सिस्टम. राइट. सो आई सी यू आफ्टर 2-4-5 minutes.
टिल देन एंजॉय द मूव, लेट्स सी ये कहाँ तक जाके पेट भरता है सबके। गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आई एम वेरी सॉरी, आई लॉस्ट द कनेक्शन ऑफ माय इंटरनेट। मतलब मैं जूम का कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। देखिए, मैंने जैसा आपको बोला था कि एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ जरूर हो सकता है, विच वॉज 574 से लेके ये गिरता गिरता तकरीबन 100 रुपये गिरा। वही मैंने कहा, 100 रुपये अगर गिर भी गया तो 100 रुपये गिरेगा, कोई बात नहीं। ये ट्रेड एक मैसिव ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ यहाँ पर अब हलचल होनी स्टार्ट हुई है। और बाकी अपडेट मैं अभी आपको 2 मिनट में वापस आके दे रहा हूँ। वंस अगेन आई वेलकम यू बैक। ये दूसरी बार हो गया कि मेरा आज नेट में पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। कंप्लेंट मैंने कर दिया एयरटेल फाइबर वालों को। एंड सी मैं बाकी 2 वीडियोस भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड कर दूंगा, जो मेरे अभी मिस हो गए हैं, जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा था। सो आई विल डेफिनेटली अपलोड ऑन माई चैनल। और कल का भी यही प्रॉब्लम हुआ कि कल का जो वीडियो था वो 2 घंटे 12 मिनट का बना पूरे दिन की ट्रेडिंग का, वो कहीं से अपलोड ही नहीं हो पा रहा। सो ये वीडियोस भी मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दूंगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। देखिए, ये होती है एक्सोटिक पैटर्न्स की ब्यूटी। ब्यूटी हमें पता था 48,680 के आसपास में हलचल देगा। बड़े टाइम फ्रेम्स में एक आरएसआई डाइवर्जन भी आया, और एक इंटरमीडिएटरी टाइम फ्रेम के अंदर एक हमारा बेरिश पैटर्न बना है कैंडलस्टिक का इंटरमीडिएटरी में। राइट, बट मैं अभी भी यही बात रिट्रीट अभी कर रहा था, शायद वो कनेक्शन कट गया, कि हम अभी भी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बेरिश सेंटिमेंट लेके ना चलें, क्योंकि मार्केट्स में अभी भी मार्केट के अंदर जो हमारा एक बड़ा टाइम फ्रेम है, जिसका मैं बहुत बड़ा मुरीद हूं, 1 घंटे का, 1 घंटे में अभी भी बुलिशनेस है। राइट, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी वहीं से रिजेक्शन लिया है जहां से पैटर्न 1 आवर का कंप्लीट होना था। ये पैटर्न की कंप्लीशन की स्टार्टिंग थी। ठीक है, पूरा पैटर्न ये कंप्लीट होता 48,720, 48 मतलब इस पैटर्न की जो हद थी वो थी 48,727 रुपए। उसके बाद फिर मेरे पास अगले 150 पॉइंट के लिए कोई जवाब नहीं था आपके। राइट, मतलब ये पैटर्न यहां से लेके 48,674 से लेके तकरीबन तकरीबन 48,861 के बीच में कहीं पे भी ये पैटर्न कंप्लीट हो सकता था। और अगर ये 48,861 के पास जाकर कंप्लीट होता, वहां से रिजेक्शन लेता, फिर मैं बंधु आपको जरूर बोलता कि आप आराम से 300 350 पॉइंट की जर्नी ले सकते हो। बट क्योंकि ये अपने इनिशियल स्टेज से ही वापस हुआ, तो मैं यहां से यही रिकमेंड करूंगा कि आप 200 पॉइंट्स का यहाँ पे गेन आप कर सकते हो टिल माई फर्दर। जो मैंने आपको पढ़ाया, आपको पता है कहाँ पे क्या अंदर आ जाएगा, कहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आप 350-300 पॉइंट की जर्नी पकड़ लेना। पर एज ऑफ नाउ अगर आपके 200 रुपये आ गए हैं, तो आप एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट मार्केट से ले सकते हो। हमारा सुबह का पहला ही ट्रेड डाला है ये, और पहला ही ट्रेड हमारा सुपर सक्सेसफुल गया है। मैं ऐसा क्यों क्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं, मेरे 2 वीडियोस खराब हो गए। ये देखिए, इसको पार कर गया ना। मैं अभी 2 मिनट पहले ये क्या क्या घटा था कि यहाँ से अगर कुछ प्लस की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम देखेंगे। बट ये वहां से अब बाजार गिरता गिरता 200 पॉइंट गिर गया। अब देखो, यहां से बाजार भले गिर जाए 300 पॉइंट, आप रिस्क मत लेना। राइट, हो सकता है इस रिजेक्शन एरिया से आज बाजार गिरता गिरता बिल्कुल ही यहां तक भी आ जाए, 400-500 पॉइंट भी गिर जाए। पर आपके अगर 200 रुपये आ गए हैं सुबह के ट्रेड में, सो आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू नॉट टू ट्रेड फर्दर। आप अपना 200 रुपये सुबह सुबह पहले ट्रेड में से कमा चुके हैं, आप अपने पैसे को मत गवाइए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ग्रीन कलर का फ्लैग भी लगा देता हूँ, बिकॉज ये आज इंटरमीडिएटरी लेवल से एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न से नीचे आया है। अब किसी को अगर ट्रेल करना है वो ट्रेल कर ले, ट्रेलिंग इज द बेस्ट। ट्रेल कर ले, ट्रेल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्रेल कर लो, 200 रुपये अगर आपके पास आ गए हैं, क्योंकि यहीं से इसने शॉर्ट कराया है 48,646 से, तो ये 39,400 पे चल रहा है, 250 रुपये आ गए हैं आपके पास। ठीक है, और ये देखो यार, ये गैप एरिया भी है। ये गैप जो होता है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी होता है। तो यहाँ से भी देखना है कि यहाँ पे आपका क्या कुछ बन रहा है। तो अगर 200-250 रुपये आ गए हैं, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलाएं, या जय माता की कहें, या अल्लाह का नाम लें, और आप अपने घर पे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। हो गई आज की दिहाड़ी पूरी, इससे पहले कि ये भी पैसे चले जाए आपके। ठीक है जी। सो
मैं चाहूँ तो सिस्टम अभी बंद कर दूं, बिकॉज फर्दर हम ना भी इस पर को ट्रेड करें कि अब क्या है, अब हो गया, जितना पैसे आने थे आ गए, राइट। आपको सुबह सुबह ट्रेड मिलना था, आपको मैंने सुबह सुबह लेवल भी बता ही दिया था। मैं जो मेरी पहली रिकॉर्डिंग है उसमें लेवल मैंने मार्केट खुलते ही बता दिया था कि भाई यहाँ पर पैटर्न कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो कंप्लीट होगा 48,800 समथिंग तक, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्लीशन था। जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में मैंने एक आपको लेवल भी बताया था 49,000 समथिंग का, वो वीकली का है। समझ रहे हो, वहां पे अगर बाजार ने जाकर रिजेक्शन लिया तो वहां से तो आप बाजार को देखना, बाजार हो सकता है 1-1.5 हज़ार पॉइंट नीचे रिट्रेस कर जाए। वहां पे आप कोई जो स्प्रेड्स होती हैं वो आप बना सकते हो। देखो ये गैप से थोड़ा सा भर रहा है, मैं आपको इसका अब ये हमारे ट्रेड में भी आ गया है, मैं एक मिनट देख लूं। सॉरी फॉर माई दैट बैड थ्रोट वंस अगेन। जी हाँ, आप इसको यहाँ से आप प्लस कर सकते हैं। छोटा सा एसएल लगाएंगे नीचे आप 371 का। छोटा तो नहीं रखा है, थोड़ा सा बड़ा एसएल ही हो गया है कि आप 48,000, अब आप थोड़ा सा कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट में इसको ले सकते हैं। ठीक है, अभी 20-22 रुपए के एसएल पे आ रहा है, आप एक ट्राई ले सकते हैं यहाँ से ऊपर जाने तक की, बिकॉज ये यहाँ पे जो कल जो गैप का पांच खुला था, उसके गैप उसके सपोर्ट जोन पे खड़ा है। यहाँ पे एक आप हल्का सा काम कर सकते हैं, बट एक ये बहुत बड़ा रिजेक्शन एरिया है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम का मामला कंप्लीट हुआ है। सो यू हैव टू वेरी कॉशियस विद दिस। यहाँ पे कोई बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट भी नहीं है, मैं वो भी आपके लिए देख लेता हूँ। नहीं, बड़े टाइम फ्रेम की कोई सपोर्ट नहीं है, रादर बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो, इससे जो बड़ा टाइम फ्रेम है, अब वो एक बेरिश सेंटीमेंट को दर्शाने लग गया है। ठीक है, सो आप आई आई हाईली रिकमेंड कि आप अब इसको यहाँ से ट्रेल कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को। ठीक है, आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हैं। एक बहुत ही प्यारा पैटर्न यहाँ, एक बहुत ही प्यारी सी इंटरमीडिएटरी टाइम फ्रेम में एक बहुत ही प्यारी सी वो बन गई है, बेरिश कैंडल बन रही है, जिसने बहुत प्यारा रिजेक्शन ले रखा है अपनी शेडो से हमारे पहले लेवल को, जो कि एग्जॉटिक पैटर्न का पहला कंप्लीशन लेवल था वहां पे। तो और वन आवर भी सेम चीजें कर रहा है। बट अब देखने वाली बात यह है कि क्या अगर हम ट्रेल करें तो वन आवर कहाँ तक आके गिर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कहाँ तक आ सकता है बाजार यहाँ से नीचे, सो बहुत मैं एग्रेसिव आपको टारगेट दे रहा हूँ, और वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ तक बाजार गिर के नीचे, अब यहाँ से अगर नीचे गिरा तो कहाँ तक ये आपको सपोर्ट लेवल आपको मिल सकता है। तो पहला लेवल है 48,252, और दूसरा लेवल आपका रहेगा 48,092। तो बाजार यहाँ तक नीचे आ सकता है, या कल का जो स्विंग हाई था 48,314, यहाँ से बाजार सपोर्ट लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको एक बार ध्यान रखना है कि बाजार अब यहाँ से कहाँ से पलटी ले सकता है या सपोर्ट ले सकता है। मैंने कहा था आपको कि बड़े टाइम फ्रेम से अभी कुछ है नहीं, जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया था अभी, आप उसमें देखिए कि अगर आपको वहां पे, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो हमारा 1 मिनट में वो आया था, देखिए वो आपका एसएल हंट करने के बाद ऊपर चले गया। ठीक है, बट एसएल हंटिंग में अगर आप देखते तो आप बहुत प्यारा आरएसआई डाइवर्जन दे गिर गया है, राइट। तो ये एक आपको ध्यान रखना है। मैं आपको ये दोबारा रिट्रीट कर देता हूँ, देखो ये देखो, ये था ना, ये ट्रेड था यहाँ पे, जो मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है ना कोर्स का, उसमें ये बड़ा मैं कमाल की चीज आपको बताऊंगा। ये क्या करते हैं जब इन्होंने बाजार को भगाना होता है ना ठीक से, तो ये एक और एक, ये दोनों ही पैट, ये दोनों ही ट्रेड बने। अब इस ट्रेड ने क्या किया, इस ट्रेड के एसएल को भेज दिया। ये देखो, देख रहे हैं आप, मैं आरएसए लगाता हूँ के लिए, बस आरएसए ही ना आपको मेरे सिस्टम में हर बार चेक नहीं करनी, सिर्फ इसलिए चेक करनी है कि देखना है इसको कि भाई ये जो है जैसे 1 मिनट के चार्ट में ना, ये एसएल हंटिंग करने के बाद ले जाता है ऊपर। जैसे यहां से अब एसएल हंटिंग करी, अब ये 407 से लेके
ये देखो, अब बड़ा एसएल दे गया ना, तो इट मीन यहां से एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ को ये प्लान कर रहा है। ये दे गया ना बड़ा एसएल, ये आरएसआई क्यों नहीं लग रही है भाई? ये देखो, ये जितने इंडिकेटर्स है ना सर, आप ये देखो, देख रहे हैं ये अब मैं आपको अपनी मेहनत दिखाता हूँ। कल ना मेरे को किसी ने टोका था कि यार वो तेरे इंडिकेटर बड़े सारे नजर आते हैं जब तू रिकॉर्डिंग करता है। मैं कहा तो लोगों को पता चलना चाहिए हमने कितना इस काम को करने के लिए सिर खपाया। ये देखो, मैं को इंडिकेटर दिखाता हूँ। ये देखो, ये जितने भी जब मेरी पुराने दिन थे ना, यूट्यूबर्स को जब मैं सुन के कुछ करने की कोशिश कर रहा था, तो ये देखो, ये सब इंडिकेटर्स, ये डॉट्स, हाइकन, आईसीआरएस, ऑसिलेटर, फलाना दिमकाना, ये जितने नर्दया, वॉटसन, इनवेलप, सबसे घटिया इंडिकेटर है जिंदगी का। रीपेंट होता है एक नया, एक नॉन रीपेंटिंग भी है। ठीक है, ये जितने भी इंडिकेटर हैं, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट लक्स सेल्गो का, ये किसी काम के इंडिकेटर नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल इंडिकेटर इज ऑफ यूज। ये मैंने जानबूझ के कल विंडो खोल के दिखाई थी कि कोई ये ना देखे कि यार ये सिस्टम जो है ना ऐसे किसी को खराब में मिल गया होगा। बहुत मेहनत करी है इसको डेवलप करने के लिए, बहुत मेहनत करी है। सच बता रहा हूँ, मैंने एक बार मेहनत करी थी पढ़ने की, 10th में। ठीक है, और एक बार मैंने मेहनत करी है अब, बीच में तो मेरे से जो हो गया अपने आप ही हो गया। तो वो वाली मेहनत मुझे याद आ गई जब 10वीं मेरे मेरे मैथमेटिक्स बड़ा खराब था। मेरे पुराने दोस्त अगर ये वीडियो सुन रहे होंगे उनको पता होगा, बहुत ही बर्बाद मैथमेटिक्स था मेरा। तो उस मेहनत का भी ये नतीजा है कि ये सिस्टम डेवलप हुआ है और हम कुछ इसमें कर पा रहे हैं। अब ये देखो, ये रहा यार ऐसे ही। मैथ्स ने बड़ा परेशान किया मुझे जिंदगी में, बहुत ही परेशान किया। और उतना ही मैं मैथमेटिक्स में जाकर फंस गया हूँ। ये देखो, यहाँ था ना, यहाँ ना आ रहा है इंडिकेशन, ये ना डाइवर्जन नीचे से। अब एक जाए ऊपर तो अच्छी बात है, नहीं जाए तो अच्छी बात है। बड़ा जब एस एल ऐसे बड़ा देके जाता है तो जनरली बाजार ऊपर अच्छा ट्रेवल करता है। अब ये करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो आपका यहाँ पे एक एस एल शहीद हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 250 रुपये अगर सुबह सुबह आ गए हैं ना, फिर बाजार में सारा दिन टिके रहने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आपका पहला ट्रेड आपको पैसे दे गया आज। देखो कल क्या हुआ था, कल हमारे को पहले ही दो ट्रेड्स में, आपको याद होगा कल की ट्रेडिंग में, उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। कल की जब मैंने लाइव ट्रेडिंग की थी, हमारे को पहले ही, आई थिंक पहला, दूसरा, हमें दो ऐसे लगे थे। ठीक है, दोनों ज्यादा तीन लगे थे। जब मैंने कहा था चलो 100 रुपए के एसएल मान लो आप, पहला एसएल लगा था कल, दूसरा एसएल लगा था, तीसरे एसएल में, हाँ कल का भी तो ट्रेड अपने पास है ही है, अपने पास तो सारी जमा पूंजी पड़ी है कल की भी। ये रखो, मैंने कौन सा निशान हटा दिया है। तो कल का ट्रेड देखते हैं। भाई अच्छा मजा आता है लाइव करने में। मैं ऐसी बाद में 2 घंटे मत्था मारता था बैठ के, और लोगों को शक और होता था कि पता नहीं मैं बाद में झंडे लगा देता हूँ जहाँ पे। मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को एक्चुअली क्या ना यार, हमने तो बड़ी ईमानदारी से काम बनाया है। अब अब बात अगलों की भी ठीक है कि भैया झंडा ही तो तूने लगाना है, मार्केट खत्म होने के बाद ऐसे, अब ऐसी पीक पे मैं फ्लैग लगाऊंगा तो लोगों को तो अपने आप ही शक आएगा ना कि यार ये इसे जानबूझ के यहाँ लगाया, यहीं से क्यों रिवर्स हो गया, यहाँ से क्यों नहीं हुआ। बात, जिसने भी क्वेश्चन किया था, फीडबैक दिया था, मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ उसके कि उसने बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग में डाली। अच्छा, ये देखो, पहला हमारा ना सुबह सुबह पहला एसएल यहाँ लगा था, दूसरा एसएल हमारा ये लगा था, और तीसरा एसएल हमारा ये लगा था जब एसएल हंटिंग हुआ था। तो क्या था, सुबह हमारे ना ऑलरेडी 100 रुपए के एसएल ठुक चुके थे। तो हमने तीसरे ट्रेड में 270 रुपए कमाए थे, ये वाले में। ठीक है, गया ये 300 तक था, पर हमने 270 पे वाइंड अप करवा दिया था, मुझे याद है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ से ट्रेड उठाया था ये वाला, और हमने कहा था कि भाई 100 रुपए के अपने एसएल बुक कर लेना, 100, 70, 80 रुपए के। तो ये 80 रुपए ऊपर गया था यहाँ से, है ना। ये हमने 33 रुपए पे उठाया था कल वाला, तो ये 80, 90 रुपए, 80 रुपए ऊपर गया था। तो हमने कहा था ये कर लेना। उसके बाद ये वाला ट्रेड मैंने दिया था जब मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम और एक बहुत ही छोटू सा टाइम फ्रेम,
दोनों ना एक बड़े मजबूत लेवलों पे खड़े हैं अपने अपने औकात के हिसाब से। तो मैंने कहा था यहाँ से ले लेना 150 रुपये का ट्रेड, तो ये फिर 150 रुपये भी दे गया था। तो कल तो हमारी मजबूरी थी कि हमें बाजार में तकरीबन 1:40 या 2 बजे तक रहना पड़ गया। आज ऐसी कोई मजबूरी नहीं है आपकी। आज भगवान ने आपको सुबह सुबह पहले ट्रेड में 250 पॉइंट का फॉल दे दिया है। आप इसको रिट्रेस करने की हिम्मत रख सकते हो, रिट्रेस कर लो। ठीक है। अब यहां से किसी ने रिट्रेसमेंट पे सामान उठाना है, सामान उठा लो, क्योंकि देखो इसको ना एक इंटरमीडिएटरी टाइम फ्रेम की ब्लेसिंग है। सॉरी। तो हो सकता है वो यहाँ से उठ के थोड़ा बहुत यहाँ नाच गा के यहाँ से आपको 100 रुपये दे ही जाए। ठीक है। पर अगर आपको 100 रुपये नहीं चाहिए, मेरी सलाह मानो, ज्यादा लालच मत करो। अपना आराम से मार्केट में आए हो अभी, ने 383, ये है 483। 100 रुपये अगर मान लो इसके आसपास कहीं अपनी पुरानी स्विंग हाई को ऊपर जाता है, ठीक है, तो एक बार देख लेना, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये हायर लोज और हायर हाइस के पैटर्न में आता हुआ नजर आ रहा है कि भाई यहाँ गया, इसको नीचे से ब्रेक नहीं किया, और यहाँ से अब ये रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ले लो। क्योंकि बड़ा एसएल था ना, तो कई बार बाजार दयालु होता है, थोड़ा सा नीचे आकर रिट्रेसमेंट में छोटे से एसएल पे ट्रेड दे देता है। ये भी टेक्निक सिखाऊंगा आपको काम, जब आप मेरे साथ कोर्स सीखोगे तो। क्योंकि नीचे ये एक अपना वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्जन भी है। ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम से सपोर्टेड नहीं है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। राइट। बड़ा टाइम फ्रेम तो अभी भी वहां से ऊपर से रिजेक्शन लेके खड़ा है, और हो सकता है बड़ा टाइम फ्रेम बेरिश हो रहा हो। ठीक। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। सिर्फ 100 सवा 100 रुपए में इसको बुक कर लेना या इसको ट्रेल कर लेना। राइट। और बस ये बात की खुशी है कि जो ये गैप है, ये देखो गैप के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं आई है। ये कल जो गैप है ना, ये देखो गैप बना हुआ जो कल का, इसके नीचे कैंडल क्लोजर नहीं आया अभी तक। तो ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल माना जाता है। गैप और गैप अप गैप डाउन के जो गैप्स होते हैं, यहाँ से ना इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं है। इसने भी यहाँ से विक से सपोर्ट लेके काम किया, तो ठीक है, ट्रेड करो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी का गेम है यार, प्रोबेबिलिटी का गेम है, और क्या है। अगर यहाँ से 100 रुपये और दे जाता है तो बल्ले बल्ले है। अब देखो यार सुनो, एक ऑप्शन बायर को क्या मिल गया, सोचो मेरे मेरे सिस्टम से क्या मिल गया। पहले वाला तो बंदा ट्रेड ही नहीं करेगा। दूसरा, मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, पहली वीडियो मेरी वो इंटरनेट कनेक्शन के चक्कर में चली गई थी। मैंने पहले ही कह दिया था कि भैया बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना, 100 रुपये तक इसको देख लेना यार, है ना। स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लेना, 25-30 रुपए का प्रीमियम अगर आ रहा होगा तो फटाफट लपक लेना। मैंने बड़े वाले को बोल दिया था कि भैया 200-250 रुपए की चाल के लिए तो इसको मत पकड़ना, ये देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आके एक पैटर्न कंप्लीशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे आया 48,600 का ही मैंने लेवल दिया था, 680 दिया था एग्जैक्ट लेवल, उस एग्जैक्ट लेवल को उसने छुआ, वहां से नीचे गिरा। वहां से नीचे गिर के परिणाम आपके सामने 200-250 पॉइंट गिर गया। मैं अभी भी कह रहा हूँ, किसी को है वो ट्रेल कर ले इसको, नहीं है तो अपना पैसा कमा के घर चले जाए। ये वाला 1 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छे सपोर्ट लेवल पे बना था। बड़े टाइम फ्रेम की इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ से ये अपने आप ही रिट्रेस हो रहा है। अब ये कितना हो जाए आपकी किस्मत है, यहाँ से 100 रुपये ऊपर रिट्रेस हो जाए, यहाँ से 125 रुपये ऊपर रिट्रेस हो जाए। तो 250 और 100 350 पर लालच बुरी बला है, इसे दूर रहना चाहिए। ठीक है। और मैं दोबारा दोबारा वो फ्रेज रिपीट करूंगा, जिसने नहीं किया सब्र वो गया कब्र। इस बात का याद रखना, ये बाजार है, ये पेशेंस का गेम है। अपने लेवल्स, अपने जो हमारे एग्जॉटिक पैटर्न्स है, लेवल्स तो देखो बाजार बड़े प्यार से तोड़ देता है, एग्जॉटिक पैटर्न्स जो होते हैं ना, वो उसको बाजार अभी समझ नहीं पाया। ठीक है। अभी ना बहुत सारा लोगों ने एग्जॉटिक पैटर्न्स के ऊपर काम नहीं किया हुआ, या वो मुश्किल इतने होते हैं, लोग उसको आसानी से समझा नहीं पा रहे होते। ठीक है। तो हमेशा जो है ना, आप मुश्किल काम जो काम बाहर से मुश्किल लगता है ना, अंदर से थोड़ा आसान होता है। देखो दे गया ना आपको 100 रुपये, यहाँ से 100 रुपये दे गया अपना, उस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट एक अच्छे लेवल से था। अब इसको ट्रेल करना है, ट्रेल कर लेना। ठीक है। जो करना है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको मैं सिखाऊंगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ,
तो मैं तो भैया बिल्कुल पहले ट्रेड में भगवान ने आपकी सुनी है, मैं तो बिल्कुल नहीं आपको बोलूंगा कि भैया आप एक, आप देखो मैं तो पढ़ाने वाले अपनी स्कैल्पर के लिए मैंने पहले ही बोल दिया था ले लेना। ये जो मेरे भाई स्कैल्पिंग करते हैं 20-20 रुपए के लिए है मेरे, एक ही स्टूडेंट है मेरा, वो बोल पंजाबी है ना वो, पुराना जानकार भी है। वो बोलता था भाई 30 रुपए आएंगे मैं ले लूंगा, 30 रुपए 30 रुपए, वो 30-30 रुपए की चालें लेता है, वो नहीं लेता ये 300-300 रुपए के मेरे सिस्टम से। उसको वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखता ही नहीं है, ठीक है, वो मीडियोकर टाइम फ्रेम देखता है, 1 मिनट में एंट्री लेता है, 40 रुपए का प्रीमियम 30 रुपए का प्रीमियम कमाता है और निकल लेता है पतली गली पर। वो हमेशा कहता है भाई मैं ना, मैं जो मैं प्रीमियम जो मेरे को लेना है वो मैंने 30 रुपए बहुत ने, 40 रुपए बहुत ने। वो 1-2 ट्रेड लेता है और वहां से वो अपना पैसे कमाता है, ऑप्शन बाइंग के अंदर अच्छी क्वांटिटी ट्रेड करता है। बच्चा है ना अभी, तो हायर द रिस्क हायर द गेन वाली फिलॉसफी पे काम करते हैं बच्चे, बताइए सब। तो ठीक है, जैसे ही उसकी श्रद्धा वैसा काम करे। हमारा काम समझाने का, हम तो समझा देते हैं एज एन फैकल्टी, भैया इट इज ऑलवेज गुड टू कैप्चर बिगर स्विंग्स फॉर फ्यूचर। जो मेरे होता है ना, मेरा ब्रदर है वो फ्यूचर्स में बहुत अच्छी पोजीशन से लेके काम करता है। उसका भी सवेरे सवेरे टारगेट कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, आई थिंक विल टेक अ विल से गुड बाय टू ईच अदर नाउ, एंड वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। 1 घंटे के अंदर, पौने घंटे के अंदर क्या बात करनी बार बार। बाकी मैं वीडियो बनाना होगा तो बना दूंगा, पैसे आ गए हैं तो फिर आप भी आराम करो, हम भी आराम करो। तो ये भी 100 रुपये दे गए यहाँ से यहाँ तक का, राइट। तो देख, अब देखते हैं, अगर इसको तोड़ गया तो मैंने आपको लेवल्स बता ही रखे हैं, बता ही दिए हैं कहाँ कहाँ तक फिर मार्केट जाके सांस लेगी। ठीक है, वहां वहां फिर आप भी देख लेना कहाँ कहाँ तक सांस लेगी। ठीक है जी, रब रखा। मैं देखता हूँ कि अगर ये वीडियो का, इसका, और ये जो मैंने बोला था, ये 2 वीडियोस ना छोटे छोटे, मैं देखता हूँ वो अपने दोस्त को बोल के कि यार अगर ये वीडियोस क्लब हो जाए मेरे, ये वाले और ये वाले, और ये तो चलो अभी चल ही रहा है, हम रिकॉर्डिंग कर ही पा रहे हैं इसके, अभी तक तो कनेक्शन ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि ये जो वीडियोस हैं ये हमें मिल जाए और क्लब होके एक ही वीडियो बन जाए, तो मैं अपलोड कर दूंगा शाम को। बिकॉज मेरे को भी अपनी ऑडियंस ग्रो करनी है, लोग देखे तो सही कि मैं कितना अच्छा और शानदार काम कर पा रहा हूँ और लाइव ट्रेड करता हूँ बिल्कुल ताजे चार्ट के ऊपर, झंडे लगाता हूँ। ताजे चार्ट के ऊपर ही आपको आरएसआई भी दिखा देता हूँ। देखो जब आप मेरी मजबूरी है कि मैं पूरा सिस्टम आपको अभी अपनी स्क्रीन पे तो दिखा नहीं दूंगा, पर जब आप हमेशा ट्रेड करेंगे ना, ये पूरा सिस्टम आपकी आंखों के सामने लगा हुआ होगा, राइट, बिल्कुल साक्षात लगा होगा, तो आपको ना एकदम, अब देखो मैं कोई इंडिकेटर भी यूज नहीं करता, आरएसआई यूज करता हूँ, आपके सामने लगा रहा हूँ। कोई ऐसा इंडिकेटर यूज करने वाला सिस्टम है ही नहीं अपना। ठीक है, तो जो वो ट्रेडिंग व्यू में बोलते हैं ना 2 इंडिकेटर लगाने हैं, 2 इंडिकेटर से ही काम चलेगा आप, राइट। तो मैं सिर्फ आरएसआई को, आप आरएसआई हटा भी सकते हैं स्क्रीन पूरी देखने के लिए। वो तो जब कभी ऐसे ऐसे सॉरी, वो जब कभी ऐसे एसएल हंटिंग होती है ना, तब मैं देखता हूँ। देखो ये बनाना ना, हायर हाई, हायर लोज, हायर हाईज का फॉर्मेशन, एक प्रोबेबिलिटी है। कोई भरोसा नहीं भैया बाजार का यहाँ से रिजेक्शन लेके एक लंबी कैंडल नीचे बना दे। तो पर आपको जब मार्केट स्ट्रक्चर सिखाऊंगा ना आपको, जो मैंने आपको अपना कोर्स बताया है, कोर्स का जो डिटेल्ड वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वैसे मेरे चैनल पे है। उस पे एसएमसी है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जब उसको मैं आपको ब्रीफली समझाने बैठूंगा, तो उसमें मैं आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर्स भी समझाऊंगा अच्छे तरीके से। तो कभी कभी ना आपको अंदेशा हो जाता है कि यूं आया ऐसे आया, अब ऐसे बना के देखो यहाँ से ऊपर एक हायर हाई बनाया है, जबकि एज पर दी, करूंगा चलो बाद में बात इस बारे में जब आपको सिखाने बैठूंगा। तो हो सकता है यहाँ से यहाँ पे एक थोड़ा सा झटका ऊपर और दे दे, बट हैविंग सेड दैट,
ठीक है, हमारे को कोई बड़े टाइम फ्रेम की कॉन्फर्मेशन नहीं है, तो वी विल नॉट गो दैट बुलिश ऑन दिस। अब ना, मुझे पता नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक ऑप्शन बायर ने क्या कमा लिया होगा, 100 रुपए में, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए। अब ये तो हमारे भाजी, बस मैं तो 25-30 रुपए लेके निकल जाऊंगा, वो दिन नाल शामी गल होएगी, फोन करेगा तो देखते हैं क्या कहता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे पैसे बनते हैं, और हर किसी के लिए बनते हैं, ऑप्शन बायर के लिए भी बनते हैं, सेलर के लिए। अब देखो यहाँ सेलर की चांदी है, बैठा ऊपर माल बेच के, और बाजार मध्यम मध्यम यहाँ फंसा हुआ नीचे। सेलर के लिए और मजे हैं जिंदगी के। हम तो फ्यूचर वाले आदमी हैं, हम तो कहते हैं भैया, मेरे को क्योंकि शुरू से किया है ना, जो पुराने, जैसे मैं बाजार को पुराने से जानता हूँ। तो जब एफ एंड ओ में ओ का नामो निशान ही नहीं होता था, मतलब ऑप्शंस में लोग जनरली नहीं ट्रेड करते थे, राइट। और ऑप्शंस को तो मैंने बहुत अग्रेसिवली अभी ट्रेड होते हुए देखा है, कि कोविड के टाइम के आसपास, या करते भी होंगे, मेरी नॉलेज में नहीं थे। सो आई एम नॉट सेइंग ऑप्शंस आर बैड इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा पैसा। अब देखो, अब यार जिस बंदे के पास कैपिटल कम है, और वो ऐसे 30-30, 40-40 रुपए, 20-20 रुपए के प्रीमियम पकड़ना जान गया अच्छे तरीके से मेरे सिस्टम में आके, ठीक है, अच्छे से 20-30 रुपए का प्रीमियम निकाल लेता है एक दिन के अंदर, तो यार वो तो करोड़पति बन जाएगा ना। माइंडसेट की बात है। पर्सनली स्पीकिंग मेरा माइंडसेट नहीं है। एक आदमी की पर्सनल राय भी होती है ना, मैं प्रोफेशनल राय नहीं रख रहा इसके ऊपर, राइट। और मैं कोई भी नहीं होता प्रोफेशनल राय रखने वाला। मैं एक पर्सनल राय ये रख रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा ना, आज भी वो पुराना, जैसे क्या है कि आप किसी पुराने ना स्क्रिप्ट राइटर से पूछो, वो टाइपराइटर नहीं यूज करते आज भी, या कंप्यूटर्स नहीं यूज करते आज। वो ना पेपर पेन लेके स्क्रिप्ट्स लिखते हैं पुराने वाले बंदे। नए वाले तो लिखते होंगे आईपैड पे या किसी पे भी, और जो पुराने लोग हैं ना, वो आज भी पेंसिल पेन ही घिसते हैं। तो थोड़ा सा ना वो जनरेशन एक्स का फर्क आ जाता है, वो है मेरे में थोड़ा बहुत फर्क। तो कभी कहा ना, मैं जब अपने वीडियोस में आपको आगे भी चल के बोलूं यार ऑप्शन बाइंग, तो डिमोरलाइज नहीं होना आपने, क्योंकि मेरा एक्चुअली काम ऐसे डिमोरलाइज करने का है नहीं, मेरा काम एक्चुअली पर्सनल ओपिनियन रखने का भी नहीं है, बट वो आदत है, रखा जाता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे को थोड़ा फ्यूचर में काम करना बढ़िया लगता है, जो मेरे को ना कंफर्ट है उसमें, मुझे कोजीनेस मिलती है फ्यूचर्स में काम करने में। मेरे को थोड़ी सी ना, पर्सनली स्पीकिंग, जब मैं कभी काम करूं, तो मेरे को घबराहट सी होने लगती है ऑप्शंस में काम करने में। दिस इज माय पर्सनल टेक। बोल दूंगा यार, इसको एडिट कर दे। तो पर ठीक है, जो लोग फ्यूचर में काम कर रहे हैं, ये यंग जनरेशन है, दे आर वेरी अग्रेसिव ना। अब क्या, हमारा वो माइंडसेट भी डेवलप नहीं हुआ, कि जैसे मेरा बेटा है, उसने PlayStation 4 लिया थोड़े टाइम पहले, अब वो 5 के पीछे पड़ा हुआ है। और बहुत कम समय हुआ है PlayStation 4 लिए हुए, अब वो 5 के पीछे पड़ा हुआ, तो अभी ना। और हमारे को क्या कि, जैसे अब मेरे जितने दोस्त हैं, आई एम अबव 40, तो अभी हमारे हाथ में ना मोबाइल, हमें समझ ही नहीं आता कि 1 साल बाद मोबाइल क्यों बदल लेना है। मेरे को बदला ही नहीं जाता। 2.5-3 साल बाद, या मोबाइल में कोई परेशानी आने लग जाए, वो खराब होने लग जाए, तो ठीक है एक बार को। अब तक गैजेट्स भी ऐसे ही बनाते हैं ना आजकल कंपनी वाले, जानबूझ के, कि चले ही ना वो। तो उसमें मेरे को थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ ठीक है, आपको बदलना है, बदल लो, बिकॉज खराब हो रहा है। बट बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ बदलना है, बदल लो, वो मुझे नहीं टर्मिनोलॉजी समझ में आती। पर यंग जनरेशन में वो कूट कूट के भर दिया ब्रांड्स ने। So people are not using brands for very long lasting reasons. So that is why a young generation is very aggressive in options, because they, वहां के आपको बहुत क्विक डिसीजन लेना है, कि निकलो फटाफट, राइट, अब नहीं टिकना है इसमें, फटाफट निकलो। हमें होता है यार सब्र, सब्र, कोई बात नहीं, ऊपर पहुंच जाएगा। हमारा वो माइंडसेट बना हुआ है ना, वो उस माइंडसेट वाला, वो माइंडसेट वाला आदमी अगर ऑप्शंस बाइंग का काम करेगा ना, खाता खाएगा, सेलिंग कर सकता है। तो पर जो बंदा अग्रेसिव है, वो अग्रेसिवनेस अपने स्टाइल से देख ले, जिसको बार बार कपड़े बदल, कपड़े लिए फेंक दिए, लिए फेंक दिए, जूते लिए 11-12 जोड़ी, सस्ती ले ली, पहने 6-6 महीने फेंक दिए। वो वैसा माइंडसेट वाला आदमी ऑप्शंस का काम अच्छा कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मैं बहुत बड़ा कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, बिकॉज उसके अंदर ना वो इनबिल्ट करेक्टर है, कि ज्यादा देर टिका नहीं रहना, या जिनके बहुत सारे अफेयर्स हो जाते हैं ना, कि आज 2 हफ्ते चला, 4 हफ्ते चला, 2 महीने चला, 3 महीने चला, वो ऑप्शन बायर अच्छा बन सकता है। कि पता उन्हें कि हाँ भाई फटाफट चलो, अब हमारा है स्टेबल। 16-17 साल तो शादी को हो गए, हम कहते हैं सब्र करो, सब्र टिके रहो, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब ठीक।
तो हमारी वो फ्यूचर वाली मेंटेलिटी है कि सौदे में आए तो 200, 250, 300 पॉइंट के लिए शांति से बैठे, कोई बात नहीं, आ जाएगा, 200, 250 पॉइंट भी गिर जाएगा। सो हैविंग सेड दैट, आई टेक योर लीव फ्रॉम हियर, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। इस ट्रेड का क्या होता है ये देखेंगे कल, जब मैं आपके साथ दोबारा लाइव वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। आज का हमारा टारगेट कंप्लीट है। सो अपन अब जा रहे हैं आज अपनी, बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं, कुछ शाम के लिए प्लान प्लान कर लेंगे। या अपना एक दोस्त है मेरा, बड़े दिन हो गए उसके साथ मोमोज नहीं खाए, तो आज मोमोज खाने का प्लान करेंगे। ठीक है जी, दिस इज योर फ्रेंड एंड होस्ट सेइंग गुड बाय टू यू। हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे। आप आइए, कोर्स की डिटेल नीचे है, पढ़िए, सीखिए। सीखे बिना गुजारा नहीं है। और अच्छे से सीखें, प्यार मोहब्बत से सीखें, बढ़िया तरीके से सीखें, यही हमें आपसे दुआ है। बाय बाय।